दोस्तों पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों एक सवाल यहाँ पे मैंने लिखा है कि पीसीएस की तैयारी करते समय लगभग 99% जो स्टूडेंट होते हैं वो असफल हो जाते हैं, कभी भी पीसीएस नहीं बन पाते। पहला दूसरा पांचवा अटेम्प्ट छोड़िए, वो कभी भी पीसीएस ऑफिसर नहीं बन पाते हैं। ऐसा क्यों? क्या लगता है आपको कि ऐसा क्यों होता है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपने जो एम होता है, जिसके लिए उन्होंने 5-6 साल उन्होंने मेहनत की होती है, वो असफल हो जाते हैं? क्या आपको लगता है कि वो इंटेलिजेंट कम होते हैं, समझदार कम होते हैं? अगर ऐसा होता तो शायद जो भी 2000 पीसीएस यूपी पीसीएस 2018 की सेकंड टॉपर हैं संगीता राघवन जी, वो टॉप ना करती, क्योंकि वो तो 12th में फेल हो गई थी। और अगर आपको 10th 12th या इंजीनियरिंग मेडिकल या जो भी ग्रेजुएशन में आपको अगर आपके नंबर से आप इंटेलिजेंसी चेक करते हो तो फिर उनको तो टॉपर नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो एसडीएम बन गई। और शायद सुना है पहले अटेम्प्ट में एसडीएम बन गई वो। ठीक है, तो इंटेलिजेंसी भी वो क्राइटेरिया नहीं हो सकता जो ये डिसाइड करे कि पीसीएस कौन बनेगा। फिर ऐसा क्या होता है कि मैक्सिमम लोग नहीं बन पाते हैं? दोस्तों जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जितना भी मैंने एज अ स्टूडेंट पढ़ाई की है, एज अ आईएएस पीसीएस में जो इंटरव्यूज़ दिए, और एज अ टीचर पिछले 4-5 साल से मैं जो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कम से कम 4 साल से मैंने कम से कम पर्सनली 30-35-40 हज़ार लोगों से पर्सनली मैंने बात की है। बहुत लोगों से बात, रोज़ मुझसे 100 लोग तो बात करते हैं, मेरा 7-8 घंटे इसी में निकल जाता है। जो मैंने फील किया इतने स्टूडेंट से बात करने वाले सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद, कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है वो ये आ रही है कि जो हम सपना देखते हैं कि एक दिन हम एसडीएम बन जाएंगे, एक सरकारी बड़ी सी गाड़ी होगी, नीली बत्ती होगी और सब लोग जाएंगे और सब लोग बड़ी इज्जत से खड़े हो जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ पर समा बन जाएगा, माहौल बन जाएगा, सब इज्जत देना शुरू कर देंगे। तो वो सपना जो होता है और जो रियलिटी होती है उसमें बड़ा डिफरेंस होता है, बड़ा फ़र्क होता है। ये सपना तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम जा रहे हैं और हमारा एक तरह से एक भोकाल टाइट हो रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि उस भोकाल को पहुंचने के लिए, उस चीज़ को अचीव करने के लिए जितना एफर्ट लगना चाहिए उतना एफर्ट लग नहीं रहा है, जितना समय देना चाहिए उतना समय दिया नहीं जा रहा है। लोग ज्वाइन करते हैं, पढ़ते हैं या पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, मैक्सिमम लोग मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि मैक्सिमम लोग जो ऐसे हैं जो विदिन 2 मंथ्स ख़त्म हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लें। मैं खुद पढ़ लें या कोचिंग, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली की बहुत बड़ी कोचिंग है, मैं नाम नहीं लूँगा, देखिए यहाँ पर दिल्ली की बहुत बड़ी कोचिंग है। हर साल लगभग 12 से 15 हज़ार स्टूडेंट पढ़ते हैं उसके। हिंदी मीडियम की बड़ी अच्छी कोचिंग बनी जाती है, वो बहुत बड़ी कोचिंग बनी जाती है, लेकिन सफलता कितनी मिलती है? कितने 25-30-50 लोगों के बच्चों को मिलती है। 12,000 15,000 में से 12,000 25-30 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। इसमें कोचिंग गलत नहीं है, कोचिंग तो पढ़ा वही रही है, लेकिन बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो कितना फोकस हो रहे हैं, कितना एफर्ट कर रहे हैं। मेरे जानने वाले कितने हैं जिन्होंने 1.5 लाख रुपए फीस देकर वहाँ पर 2 लाख रुपए खर्चा करके वहाँ रुके, उसके बावजूद भी वो कभी कोर्स पूरा नहीं कर पाए। सिलेक्शन छोड़िए साहब, वो कोर्स ही पूरा नहीं कर पाए, वो पढ़ ही नहीं पाए। 9-10 महीने का जो भी वो कोर्स होता है वो पूरा पढ़ ही नहीं पाए। इसलिए कोचिंग को तो हम ब्लेम नहीं कर सकते ना, इसमें सिर्फ हम उस बंदे को ब्लेम कर सकते हैं जो बंदा वहाँ पर गया है। जब आप पढ़ नहीं सकते तो आप क्यों गए भाई? तो दोस्तों जो मुझे लगता है, पर्सनली लगा कि सबसे बड़ा असफलता का जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ है फोकस कम हो जाना, या जितना समय चाहिए पीसीएस बनने के लिए उतना समय हम देना नहीं चाहते। दोस्तों अगर एक मोटा कैलकुलेशन देखा जाए, क्योंकि मुझसे लोग बहुत पूछते हैं कि सर कितने समय में बन जाएंगे पीसीएस, कितना टाइम लगता है, मिनिमम कितना समय लग जाता है? तो वैसे तो कोई रूल नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों भी देखे हैं जो 10-10 अटैम्प्ट दिए हैं और क्वालिफाई नहीं कर पाए, और ऐसे भी हैं जो पहले से अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर गए। लेकिन फिर भी एक मोटा क्राइटेरिया लेने बताने के लिए तो मान के चलिए दोस्तों कि कम से कम 1.5 साल 2 साल का समय तो चाहिए ही चाहिए। 1.5-2 साल का समय जिसमें आप थोड़ा सा नॉलेज आपको आती है, उस नॉलेज के बाद उस नॉलेज को, जैसे मैं समझाता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, उस टॉपिक का पहले बेसिक समझोगे, उस बेसिक समझने के बाद आप उसका एडवांस समझोगे, उसको एडवांस समझने के बाद दूसरे टॉपिक से आप कैसे
इंटरकनेक्ट कर पाओगे। फिर 3 चरण में आपका तैयारी होती है कि एक ही टॉपिक की 3 प्री पढ़ा, मतलब आपने बेसिक पढ़ा, एडवांस पढ़ा और फिर आपने उसको इंटरकनेक्ट किया बाकी चीज़ों। ये तीसरी स्टेज आते आते तक, मतलब जब जहाँ पर तीसरी स्टेज आ जाएगी, जहाँ पर आप बाकी चीज़ों से इंटरकनेक्ट करना सीख जाओगे, तब आप समझ जाओगे आपकी तैयारी शुरू हो गई। और इस चीज़ के अंदर कम से कम 1.5-2 साल का समय लगता ही लगता है। जो लोग पहली बार क्वालिफाई करते हैं, जो पहली अटेम्प्ट में करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि पहली बार पेपर दे रहे हैं, लेकिन तैयारी पिछले 3 साल 4 साल से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार फॉर्म भरा और पहली बार क्वालिफाई कर लिया, ऐसा नहीं होता है कि पढ़ाई पहली बार कर ली, पहली बार पेपर दिया बट तैयारी 3-4 साल से कर रहे थे। तो दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हो, अपने माता पिता को थोड़ा सा उनके अरमानों को जगाना चाहते हो कि माता पिता भी कहते हैं कि मेरा बेटा तैयारी कर रहा है IAS PCS की, तो वो प्राउडली बोल सकें कि आप उनका बेटा तैयारी कर रहा है और एक दिन बनेगा, तो दोस्तों कम से कम 1.5-2 साल का समय लेकर तैयारी कीजिएगा। किसी को इम्प्रेस करने के लिए कभी नहीं, मोहल्ले वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को नहीं साहब, ये चीज़ उसके लिए बनी ही नहीं है। ये लोग सब इम्प्रेस हो जाएंगे जब आप बन जाओगे। अगर नहीं बन पाए और 2-3 साल लगा दिए आपने, तो फिर गाली खाने के लिए तैयार रहना। इतनी गालियाँ मिलेंगी कि फिर वो और दिक्कत करता है। तो दोस्तों, ईमानदारी से 1.5-2 साल मेहनत कर लीजिए। 1.5-2 साल इतना समय होता है कि अगर आप ईमानदारी से सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर सकते हो। अपने आप से उम्मीद कर सकते हो कि हाँ, अब आप इस चीज़ को क्रैक कर दोगे। मैं एक छोटा आपको एक कहानी सुनाता हूँ आपको, थोड़ा सा आप समझ में आएगा चीज़ों को। मैं कई बार इस पर वीडियो बना चुका हूँ मैं, फिर भी चलो 2021 वाले तैयारी करने वाले हैं तो उनके लिए मैं बना रहा हूँ। मैं चाइनीज़ बैम्बू, एक चाइनीज़ घास है असल में। अब ये जो बैम्बू है, ये इसकी बड़ी खासियत है। क्या खासियत है कि जब इसको ज़मीन में बोया जाता है, जब इसको ज़मीन में गड्ढा खोद के उसके अंदर डाला जाता है, तो 4.25 साल, लगभग 4 साल और लगभग 8 से 9 महीना, 4 साल 8 से 9 महीना उस ज़मीन से कुछ निकलता ही नहीं है। अमूमन क्या होता है कि आप किसी बीज को डालते हैं और पिछले अगले 10, 15, 20 दिन के अंदर उसमें से कुछ अंकुर फूटता है और कुछ एक छोटा सा पौधा निकलना शुरू होता है। लेकिन 4.25 साल जो ये बैम्बू होता है, उसको ज़मीन में डालते हैं, कुछ नहीं निकलता, कुछ नहीं निकलता। लोगों को लगता है कि यार कुछ निकलेगा ही नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं, इसके अंदर तो ये मर चुका है या डेड हो चुका है। लेकिन 4.25 साल के बाद फिर छोटा सा एक अंकुर फूटता है, और छोटा सा अंकुर जो फूटता है और छोटी चीज़ निकलती है, वो इतनी तेज़ी से बढ़ती है, इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि अगले 4 से 5 हफ्तों के अंदर ये 20-20, 25-25 फीट के हो जाते हैं। 4.25 साल का कुछ नहीं दिखा, लेकिन जब एक बार निकला तो मात्र 4 से 5 हफ्ते के अंदर ही 20-25 फीट के ये बड़े बड़े पौधे पेड़ हो गए हैं। सिविल की तैयारी भी कुछ ऐसी ही है। अगले 2 साल कुछ ही दिखाई देगा आपको, कुछ समझ में नहीं आएगा, पब्लिक को समझ में नहीं आएगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। लोगों को लगेगा कि यार ये तो तैयारी कर रहा है, कुछ हो थोड़ी रहा है। लेकिन जो रोज़ पढ़ाई कर रहे होगे, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी हल्की पढ़ाई कर रहे होगे, रोज़ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपके अंदर जो आ रही होगी, कुछ भी पढ़ रहे होगे, कुछ कहीं कोचिंग का, कहीं अपने नोट्स कुछ भी पढ़ रहे होगे, तो थोड़ा थोड़ा आपके अंदर आ रहा होगा। वो धीरे धीरे आता जाएगा। फिर 2 साल तक तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे आते एक वक्त आएगा जब अचानक से फिर आप पेपर दोगे और सड़क से सिलेक्शन हो जाएगा आपका। वो जो सिलेक्शन है ना, वो उस वक्त के लिए आपको कम से कम 2 साल का समय तो चाहिए। तो जो लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि ये जो 21 का टारगेट कर रहे हैं वो तो चलो है ही, लेकिन 21 के साथ 22 का टारगेट भी कीजिएगा। कोशिश तो करेंगे कि 21 में सिलेक्शन हो जाए, अगर नहीं होता खुदा ना खास्ता तो 22 नहीं जाना चाहिए। लेकिन हाँ, ये 2 अटैम्प्ट अगर आप ईमानदारी से दे देते हैं दोस्तों, तो PCS को तो मैं इतना बोलता हूँ कि PCS की तैयारी अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं, सही मटेरियल से पढ़ रहे हैं, तो 2 अटैम्प्ट में तो क्वालिफाई करेंगे आप, अच्छा कर सकते हैं, कम से कम इंटरव्यू तो पहुँच ही सकते हैं। मैं अपनी पर्सनल बताऊँ, मैं आपको साल भर का समय लगा था मुझे PCS के इंटरव्यू पहुँचने के लिए, मात्र पहले अटैम्प्ट में। तो वो आप भी बन सकते हो, वहाँ तक पहुँच सकते हो, आप भी पहुँच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस इतना ही होता है। अगर ज़्यादा समय लग रहा है तो कहीं ना कहीं तैयारी में फिर प्रिपरेशन में गड़बड़ है फिर, ठीक है। तो आपको वो चाइनीज़ बैम्बू की कहानी याद रखनी है, अपने आप को चाइनीज़ बैम्बू समझना है। अगला 1.5-2 साल कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई कुछ बोले, कुछ फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग आएगी, एक नेगेटिव फीलिंग आएगी, लेकिन उस चीज़ों से जोड़ के आपको वेट करना है उस टाइम का, जिस टाइम वो अंकुर फूट सके। यानी कि जिस समय आपकी नॉलेज इतनी स्ट्रांग हो जाए धीरे धीरे करते करते
कि आप फिर सिलेक्शन पा सको आप। लेकिन अगर आप इतना देर नहीं पढ़ सकते हो, 1.5-2 साल नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि 1.5-2 साल से पहले कुछ नहीं होने वाला, चाहे कुछ हो जाए, 1.5-2 साल से पहले कुछ नहीं होने वाला साहब। अगर 1.5-2 साल नहीं पढ़ सकते हो, बिना रिजल्ट के 1.5-2 साल नहीं पढ़ सकते हो, तो फिर सिविल की तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। मत आइए, कुछ भी जो आप अपना सोच रहे हो वो सोचिए, सिविल की तैयारी मत कीजिए आप। ना अपने आप को धोखा दीजिए, ना अपने घर वालों को धोखा दीजिए। लेकिन अगर आप 1.5-2 साल आप मेहनत कर सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो, तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि आप अच्छा रिजल्ट पाओगे। क्योंकि ये जो है ना, ये जो नेचर है ना सिविल का, वो सिर्फ चाइनीज़ बैम्बू की तरह ही है, स्वभाव नहीं चेंज होगा इसका। ठीक है, ठीक है, 2-4-6 महीना आगे पीछे जाए हो जाएगा, 2 से 2.5 हो जाए या 2 से 1.5 हो जाए, लेकिन समय लगता है। तो पढ़ाई कीजिए। मैंने वैसे बुक लिस्ट वाले वीडियोस मैंने बना रखे हैं, पीसीएस को लेकर, प्री के लिए बना रखा है, मेंस का बना रखा है। यूट्यूब पे जाइए, पीसीएस गुरुजी बुक लिस्ट टाइप कीजिए, सर्च कीजिए, वहाँ से आपको दोनों किताबें मिल जाएंगी। बहुत डिटेल में मैंने समझाया हुआ है, स्ट्रैटेजीज़ के साथ समझाया हुआ है। काफ़ी पसंद करते हैं लोग इस वीडियोज़ को, आप भी जाके पसंद कीजिए, आप भी देखिए। किताबें अमेजन वगैरह पे मिल जाएंगी, कोई ऐसी किताबें नहीं है जो ना मिले। ठीक है, वो भी किताब परचेस कर लीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, कम 1 या 2 किताबों से पढ़ना शुरू कीजिए। अगर कोई समस्या आती है तो उसमें नंबर भी मैंने दे रखा है, अपना फ़ोन नंबर, आप वहाँ पर कॉल कर लीजिएगा, जिससे हमारी बातचीत हो जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी कोचिंग में ज्वाइन करना है, तो फिर जो हम एक ऑनलाइन कोर्स हम आपको देते हैं, चाहे तो आप वो ले सकते हो। वैसे किताबें मैंने बता रखी हैं, लेकिन जितनी भी किताबें मैंने वहाँ बताई हुई हैं, उन सबके नोट्स के रूप में एक 9 महीने का जो कोर्स है, 9 महीने का, ऐसे मैं 2 महीने का नहीं रखा, 9 महीने का रखा हुआ, 9-10 महीने का कोर्स है ये। ठीक है, कि 9-10 महीने का कोर्स जो है उस ऑनलाइन कोर्स रहेगा। इसमें आपका शुरुआत हम बिल्कुल एनसीईआरटी से कराएंगे, फिर आपका एडवांस क्लासेज जाएंगी, रोज़ करंट अफेयर्स तो मिलेगा, साथ में आपका रोज़ वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, साथ आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट भी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पढ़ाई जो होती है वो आइसोलेशन में नहीं हो सकती। आप सोचो कि कमरा बंद करके पढ़ाई कर लो, ये नहीं होता। एक छोटा सा ग्रुप आपको चाहिए। जब डिस्कशन करेंगे, हफ्ते में 2 दिन आपको जब कॉल की जाएगी और बाकी स्टूडेंट के साथ आप डिस्कस करोगे टॉपिक के साथ, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको आएंगे। अच्छा, ये चीज़ ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, आप भी लिखोगे उन प्राणियों को जो तैयारी कर रहे हैं, जो आप ही की तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको भी एक हिम्मत बनेगी। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फीस जो है बहुत ही मिनिमम है, एक ही बार पे करनी है। 9-10 महीने का कोर्स है, प्री मेंस का कोर्स है, फीस 2,999 रुपये है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं या कुछ भी डाउट्स भी आपको हैं, तो 8317040155 को कॉल करके इस कोर्स के बारे में जानकारी लीजिए, या कोई समस्या हो तो भी आप कॉल कर सकते हैं। पर्सनली मैं आपसे बात करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कोर्स की बात नहीं है, अब समस्याओं के बारे में भी डिस्कस कीजिए, बात कर लीजिए, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, हिम्मत रखिए, बस सही समझिए कि अगला 1.5-2 साल आपको मेहनत करनी है। थोड़ा सा पेशेंस कर ले जाइए। अगर आपने थोड़ा सा पेशेंस दिखा दिया, थोड़ी सी हिम्मत दिखा दी, सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा आपको। लेकिन अगर आपने बिल्कुल हिम्मत तोड़ दी, आप सोचो कि महीना 2 महीने में आप सेलेक्ट हो जाओ, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैक्सिमम लोग यही स्टूडेंट गलती करते हैं, मेरे ज्वाइन किए स्टूडेंट ऐसी गलती करते हैं। वो चाहते हैं कि 1 या 2 महीने में सिलेक्शन पा जाए, लेकिन ऐसी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बनी जो आपको 1 आधा महीने में आपको सिलेक्शन कराते हैं आपका। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो समझ गए होंगे आप। धन्यवाद।